हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास। आज हम करेंगे 9th क्लास की प्रश्नावली 7.2 के चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब BE और CF बराबर है। ठीक है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACF। इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है इसका कि ABE मतलब ये वाला त्रिभुज, दूसरा सर्वांगसम त्रिभुज ACF ये वाला त्रिभुज। ठीक है, मतलब इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये क्या सेम जो तीसरा क्वेश्चन था, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, डिफरेंस क्या है इसमें, उस क्वेश्चन में तो हमें दे रखा कि BE और CF ये जो शीर्षलंब है वो बराबर सिद्ध करने थे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है, AB और AC दो भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है। ठीक है, और ये दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, तो आप लिखोगे सबसे पहले कि दिया है। दिया क्या है हमें क्वेश्चन में कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब BE और CF बराबर है। ठीक है, तो आप लिखोगे कि ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, उसमें हमें क्या दे रखा है, BE और CF क्या है, बराबर है। ठीक है, ज्यादा शॉर्ट में लिख सकते हो आप, तो BE बराबर क्या है, CF ये बराबर है। दर्शाना क्या, ये तो गया जो दे रखा है, दिया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है या फिर दर्शाना है। तो सिद्ध हमें करना है, एक तो त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACF। ठीक है, दूसरा क्या करना है हमें कि त्रिभुज AB बराबर है AC, ये सिद्ध करना है। ठीक है, AB बराबर AC इन दोनों भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है, और अर्थात ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब यदि AB और AC बराबर होगी दोनों भुजाएं, तो ये क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्यों होगा, क्योंकि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो वो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पहला पार्ट। तीसरा पॉइंट क्या है, उत्पत्ति। त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF। ठीक है, एक तो ABE और सर्वांगसम ACF, मतलब एक ये त्रिभुज एक ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि त्रिभुज ABE व त्रिभुज ACF में अब से लिख लिया। ठीक है, अब इसमें आपको कौन कौन सी चीजें बराबर नजर आ रही है, कौन कौन सी भुजाएं या कौन कौन सा एंगल। ठीक है, अब ये जो त्रिभुज है AEB और ये त्रिभुज ACF, मतलब ये जो A है ये वाला एंगल, ये क्या है, दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है दोनों में। तो आप लोग लिख सकते हो कि कोण A बराबर कोण A। कारण क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, ये है उभयनिष्ठ। अब उसके बाद ये भी समकोण है और ये भी समकोण है। ठीक है, तो ये कोण क्या हो गया, AEB कोण है AEB बराबर कोण AFC। ये क्या है, समकोण त्रिभुज, या लिख सकते हो प्रत्येक कोण 90 डिग्री। 90 डिग्री है क्योंकि ये जो BE है शीर्षलंब, ये किस पर है, AC पर। तो आप लोग लिख सकते हो कि BE लंब किस पर है, AC पर। ठीक है, ये दो चीजें तो बराबर सिद्ध कर दी हमने। ठीक है, तीसरी क्या है कि ये समकोण है,
ये भी समकोण हो गया और ये कोण क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। और एक हमें दे रखा है क्वेश्चन में, हमें क्या दे रखा है कि BE बराबर CF, BE बराबर CF। तो आप लोग लिख दो कि BE बराबर CF। ये क्या है, बराबर है, कारण क्या लिखोगे, दिया है, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। कौन से नियम से सर्वांगसम हुए हैं, ये क्या है, एंगल और भुजा। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACF। कारण क्या, कौन से नियम से है, AAS नियम से, सर्वांग समता के नियम से लिख सकते हो आप। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम सिद्ध हो गए। अब उसके बाद करते हैं अब हम इसका दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट क्या है कि AB बराबर AC, मतलब AB बराबर AC, इन दोनों भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है। तो अब हमने इन दोनों त्रिभुजों को बराबर सिद्ध कर दिया। ठीक है, एक तो ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज। अब इन दोनों त्रिभुजों में एक ये भुजा भी आ रही है और ये भुजा भी आ रही है। ठीक है, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप लोग लिख सकते हो कि BE बराबर क्या दे रखा है हमें, जो दिया क्या है, दिया है BE बराबर CF। तो BE बराबर CF। कारण क्या लिखोगे, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। ओके, चलिए अब करते हैं हम इसका पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इन दोनों का आधार क्या है, BC। तो दर्शाइए कि कोण ABD, कोण ABD मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, और बराबर है ACD, ACD इस कोण के। ठीक है, इन दोनों कोणों को बराबर दर्शाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जो दिया है। तो आप लिखोगे कि दिया है, दिया क्या है क्वेश्चन में कि ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ये तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दिया सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है या दर्शाना है, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, सिद्ध करना है कि कोण ABD बराबर है कोण ACD। ठीक है, ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों को बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला त्रिभुज है इस त्रिभुज को लेंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABCC। अब ये जो ABC त्रिभुज है, इस त्रिभुज में क्या दे रखा है, इन दो भुजाओं पर एक एक कट है, मतलब ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर दे रखी है हमें। ठीक है, AB भुजा और AC ये दोनों भुजाएं बराबर है। जब भी दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब AC का सम्मुख कोण ये हो गया और AB का सम्मुख कोण ये हो गया। तो मतलब ये ऊपर वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे कि AB बराबर AC। कारण क्या लिखोगे, दिया है, दे रखा है ये में बराबर। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे, आप चाहो तो इसको नाम दे सकते हो कोण 1 और इसको 2। ठीक है, अब इसके बाद आप लिखोगे कोण 1 बराबर कोण 2। अब ये दोनों कोण बराबर क्यों है, कारण क्या लिखोगे, क्योंकि समान भुजाओं के या बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण
कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। आ रहा है समझ में? अब इसके बाद हम करेंगे त्रिभुज BCD की बात, नीचे वाला जो त्रिभुज है। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे कि त्रिभुज BCD से, अब ये जो त्रिभुज है नीचे वाला, इस त्रिभुज में हमें दो भुजाएं बराबर दे रखी है। ठीक है, कि दो दो कटा है दोनों भुजाओं पर, इसका मतलब क्या है, दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। ठीक है, अब ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो इन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण मतलब सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ये BD जो भुजा है, इसका सम्मुख कोण कौन सा होगा, ये होगा, और जो CD भुजा है इसका सम्मुख कोण ये होगा। तो मतलब ये दोनों कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे कि BD बराबर है DC, दिया है ये तो हमें। अब ये दोनों बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होंगे। अब इसको आप नाम दे दो कोण 3 और कोण 4। ठीक है, अब आप लिखोगे कि कोण 3 बराबर कोण 4, नाम दे दो समीकरण नंबर 2 मान लो इसको आप। ठीक है, कारण क्या है, यही कारण है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये बना ली हमने समीकरण 1 और 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब आप लिखोगे कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब ये है समीकरण नंबर 1। ठीक है, जो राइट साइड की तरफ है वो राइट साइड की तरफ रखेंगे, जो लेफ्ट साइड की तरफ है वो क्या रखेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या है, कोण 1 लेफ्ट साइड की तरफ है। ठीक है, और इसका कोण 3 ये क्या है, लेफ्ट साइड की तरफ। तो जोड़ोगे कैसे, किस कोण 1 प्लस कोण 3। ठीक है, फिर बराबर, अब जो राइट साइड की तरफ है उन दोनों कोणों को जोड़ेंगे। तो ये कोण 2 है और ये कोण 4, तो कोण 2 प्लस कोण 4। ठीक है, अब कोण 1 प्लस कोण 3 कहां पर है, ये रहा कोण 1 और कोण 3। ठीक है, अब इस कोण का आप नाम लिख सकते हो। ठीक है, अब इन कोण 1 और 3 जुड़ेगा तो कोण B बनेगा पूरा। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, नाम इसका ABD, कोण ABD बराबर कोण 2 और कोण 4। अब इन दोनों कोणों को आप जोड़ दो। ठीक है, तो पूरा कोण क्या बनेगा, ACD, कोण ACD। हमें सिद्ध क्या करना था, ABD बराबर ACD, यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, अब करते हैं इसका छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है कि ABC एक समद्वि बहुत्रिभुज है। ABC ये जो है त्रिभुज है, ये क्या एक समद्वि बहुत्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC है, AB बराबर AC है। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि भुजा BA मतलब BA इस भुजा को यहाँ तक D बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB है, मतलब AD बराबर AB है, ये भी बराबर है। ठीक है, तो दर्शाइए कि कोण BCD एक समकोण है। कोण BCD एक समकोण है, मतलब ये जो कोण है ये क्या है, समकोण है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें दिया है। अब दिया क्या है हमें कि ABC एक समद्वि बहुत्रिभुज है। अब जिसमें क्या दे रखा है, AB बराबर AC और AD बराबर AB, यही दे रखा है हमें। ठीक है, अब हम लिखेंगे जो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध हमें क्या करना है कि कोण BCD एक समकोण है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब हम करेंगे उत्पत्ति। तो सबसे पहले हम क्या
क्या करेंगे, इसमें दो त्रिभुज है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी की, ठीक है। तो आप लोग लिखोगे कि त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी से। अब इस त्रिभुज में क्या है, जो त्रिभुज ए बी सी दे रखा है, इस त्रिभुज में हमें क्या दे रखा है, आप ए बी त्रिभुज से पहले आप लोग क्या करोगे, हमें क्या दे रखा है यहाँ पर ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है, ए डी बराबर ए बी, ए डी बराबर ए बी, ये दे रखा है हमें। मतलब अब क्या हुआ, ए बी ए सी के बराबर है, यहाँ पर ए बी ए डी के भी बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों ही क्या है, बराबर है। ए बी बराबर ए सी बराबर आप लिखोगे ए डी, ये तीनों ही क्या है, आपस में बराबर है। ओके, अब हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में इसमें हमें क्या क्या बराबर दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है कि ए बी जो है वो क्या है, ए सी के बराबर है। इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, तो दो भुजाएं बराबर है तो इनके जो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण जो होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये जो ए सी भुजा है इसका सम्मुख कोण बी हो गया और ए बी भुजा है इसका सम्मुख कोण सी हो गया। तो आप लोग लिखोगे कि ए बी बराबर ए सी दिया है, दे रखा है हमें, और ये बराबर है तो आप यहाँ पर कोण एक और कोण दो मान लो, ठीक है। इसको कोण एक मान लिया और ये जो इतना एंगल है ये कोण दो मान लो, ठीक है। अब ए बी बराबर ए सी है तो ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप लोग लिखोगे कोण एक बराबर कोण दो, कारण क्या लिखोगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है, बराबर होते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है। तो आप लिखोगे त्रिभुज ए डी सी से। अब इस त्रिभुज में जो त्रिभुज ए डी सी है, इस त्रिभुज में हमें क्या दे रखा है, जो ए डी है वो क्या है, ए सी के बराबर है। अब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके जो सम्मुख कोण होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ए सी जो भुजा है इसका तो सम्मुख कोण डी हो गया, ठीक है, और जो ए डी भुजा है इसका सम्मुख कोण ये आधा सी ऊपर वाला, ठीक है। तो आप इसको भी नाम दे दो कोण 3 और कोण 4, ठीक है। तो अब हम इस त्रिभुज में क्या लिखेंगे कि ए डी जो है, ए डी बराबर किसके है, ए सी के। ए डी किसके बराबर है, ए सी के। ए डी बराबर है ए सी, ठीक है। अब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो लिख दो कि दिया है, भुजा तो दे रखी है हमें, बराबर है। अब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो कोण 3 और कोण 4 भी आपस में क्या होंगे, बराबर। तो आप लिख दो कि कोण 3 बराबर कोण 4, कारण क्या लिखोगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो क्या हो गया त्रिभुज एबीसी और एडीसी में, ठीक है। अब पूरे त्रिभुज की हम बात करेंगे। अब यदि हम पूरे त्रिभुज की बात करें तो आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका योग क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कि त्रिभुज, पूरा त्रिभुज ये क्या है, डी सी बी, ठीक है, या बी सी डी लिख लो आप। त्रिभुज बी सी डी से या बी सी डी में कुछ भी लिखो, ठीक है। अब इस त्रिभुज में जो कोण 4 है और ये क्या है, कोण 2 और 3, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पूरा त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम लिखेंगे कोण जो डी कोण है और सी कोण है और कोण जो बी है, इन तीनों कोणों का योग क्या होगा, यहाँ पर 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कि कोण है, ये कोण है, ठीक है। तो आप लोग लिख दो कि कोण 4 प्लस कोण 3 और कोण 2,
मतलब पूरा कोण सी आएगा, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये ऊपर वाला कोण डी प्लस कोण सी प्लस कोण बी बराबर आएगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब ये जो कोण डी है, ठीक है, कोण डी को हमने मान रखा है कोण 4, यही मान रखा है। कोण डी की जगह हम लिखेंगे कोण 4, फिर प्लस कोण सी है, तो कोण सी की जगह हमने क्या मान रखा है, 2 और 3, 2 एंगल है 2 और 3, तो आप लिख दो कि कोण 2 प्लस कोण 3, फिर प्लस कोण सी कोण बी, तो बी की जगह हमने क्या मान रखा है यहाँ पर कोण 1, तो लिख दो कि प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री। आ रहा है समझ में। अब हमें क्या करना है, ये जो सी कोण है इसको समकोण दर्शाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो कोण 2 और कोण 3 है, कोण 2 और कोण 3 को रखेंगे यहाँ पर, कोण 2 और 3 है समकोण, बाकी सभी को हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, कोण 4, तो जो कोण 4 है, कोण 4 किसके बराबर है, इसको आप समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2। कोण 4 किसके बराबर है, कोण 3 के, कोण 4 कोण 3 के बराबर है, तो कोण 4 की जगह हम लिख देंगे कोण 3, ठीक है। फिर प्लस, अब जो कोण 2 तो हमें रखना ही है, तो कोण 2 रहने दो, फिर प्लस कोण 3 ही रखना है हमें, रहने दो इसको, प्लस कोण 1। अब कोण 1 जो है वो किसके बराबर है, कोण 2 के, तो आप लिख दो कि कोण 2 बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर लिख दो आप समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। अब ये कोण 3 और कोण 3 कितने कोण हो गए, 3, 2 बार है कोण 3, तो ये तो हो गया 2 कोण 3 प्लस, अब जो कोण 2 है वो भी 2 बार है, तो 2 कोण 2 बराबर 180 डिग्री। आ रहा है समझ में। अब 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है 2, तो 2 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 2 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, कोण 3 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, यही बचा। तो कोण जो 3 और कोण 2, कोण 3 कोण 2, ये क्या हो गया, कोण 3 प्लस कोण 2। अब एक काम करो, आप जो कोण 3 और 2 है इसको तो रहने दो यहाँ पर, कोण 3 प्लस कोण 2, ये तो हमें सिद्ध करना है, बराबर 180 डिग्री। अब ये क्या आएगा यहाँ डिवाइड में, तो बट्टे आएगा यहाँ पर 2। आ रहा है समझ में। अब ये क्या बचा है, कोण 3 प्लस कोण 2 बराबर, यहाँ पर क्या आ गया, ये 90 डिग्री। अब कोण 3 और कोण 2, कोण 3 और कोण 2, मतलब ये क्या है, कोण सी। अब इसका पूरा नाम लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। पूरा नाम इसका क्या है, बी सी डी, तो इसकी जगह हम लिखेंगे बी सी डी बराबर 90 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। मतलब ये जो कोण है ये समकोण सिद्ध करना था, तो ये हो गया। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।